हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मरकरी की बात करने वाली हूँ क्योंकि मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन टॉरस साइन। ठीक है, 23 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे और 6 जून तक वहाँ पर वो रहने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का एक टाइम पीरियड रहेगा मरकरी ट्रांजिटिंग का। इसमें मरकरी कॉम्बस्ट में है, कॉम्बस्ट है। ठीक है, 8 जून तक तो कॉम्बस्ट ही है, तो कॉम्बस्ट पोजिशन में ही वो ट्रांजिट कर जाएंगे टॉरस साइन में। और टॉरस साइन में कॉम्बस्ट में होता है एक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द सन और या सन की जो एनर्जी होती है। टॉरस साइन में इस समय सन ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मरकरी और सन का कंजक्शन हमें इस समय देखने मिलेगा इन टॉरस साइन। ठीक है, 6 जून तक रहेंगे और सन तो 15 जून तक वहाँ पर, सॉरी 6 मई तक रहेंगे, 6 जून तक रहेंगे और सन तो वहाँ पर 15 जून तक रहने वाले हैं। तो पूरा ये 15 दिन का जो ट्रांजिट है मरकरी का, वो पूरा के पूरा सन के साथ एक कंजक्शन बना के एनर्जी के साथ हमें आई कैन से इफेक्ट डालने वाला है। कॉम्बस्ट ऑलरेडी सेट दिस थिंग, लेकिन फिर भी एनर्जी है क्योंकि ट्रांजिट भी कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर जोड़िया को एक्टिव भी कर रहे हैं। मरकरी कारका है हमारे कम्युनिकेशंस का, बैंक बैलेंस का, बैंक वर्क का, पेपर वर्क का, कॉन्टैक्ट्स का, फ्रेंड सर्कल का, कम्युनिकेशंस का, हमारी लैंग्वेज का, हम किस तरह से बात करते हैं, एफर्ट्स। तीसरा और छठा घर दिया गया है कालपुरुष कुंडली में, तो हमारे उपाच्य जो हाउसेस हैं उनको होल्ड करते हैं मरकरी, तो किस तरह से एफर्ट्स डालते हैं कॉम्पिटिशन्स का, तो मरकरी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये इस समय ये है कि एक तो कंजक्शन विद द सन है, सेकेंडली इस समय सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट्स भी जा रही है सन के ऊपर, तो डेफिनेटली मरकरी के ऊपर भी जाएगी। और सैटर्न इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं इन पाइसिस साइन। तो सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि सैटर्न आपसे कितने एफर्ट्स करवा रहे हैं, सैटर्न आपसे कितना सपोर्ट सिस्टम देकर के काम करवा रहे हैं, दैट इज थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द सैटर्न। तो इस समय मरकरी को सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट के साथ साथ सन का कंजक्शन भी देखने मिलेगा टॉरस साइन में। ठीक है, टॉरस साइन की थोड़ी सी बात करते हैं। टॉरस साइन इज योर सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, जहाँ पर आप चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपका मनी मैटर्स हो गया, आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आपकी ताकत होती है। टॉरस इज योर ताकत, कितने ताकतवर हैं आप। ठीक है, तो दैट इज टॉरस साइन। मरकरी जैसे टॉरस में जाते हैं कहीं ना इफेक्ट डालेंगे, आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाएंगे। टॉरस साइन इज वेरी प्रैक्टिकल। राइट नाउ मरकरी आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाएंगे। ज़िंदगी में आपका कम्युनिकेशन या आपका एफर्ट जो है वो कितना प्रैक्टिकल वे में आप कर रहे हैं, दैट इज़ द मरकरी टॉरस साइन में। बैंक्स का बहुत असर होगा क्योंकि टॉरस इज अ बैंक, मनी मैटर्स, एंड मरकरी इज अ बैंक तो खुद है ही, पेपर वर्क। एंड इसमें बहुत प्रैक्टिकल वे में काम करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ में काम करेंगे आप। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप इसे कैश करते हैं तो। ठीक है, तो सारे जोड़े सन के बारे में बात करते हैं। 15 दिन का क्या असर होगा, इसमें बात करें एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए मरकरी विल ट्रांजिट इन योर सेकेंड हाउस। ठीक है, सन ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस में मरकरी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, बट थर्ड एस्पेक्ट आ रही है इस समय सैटर्न की, सैटर्न जो कि 12th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो देयर इज समथिंग कि आप अपने बैंक्स को या आपका जो मनी है जिसको आप सिक्योर करते हैं, आपके एफडीज जो हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कि इस समय आप इन्वेस्ट करें, या कोई किसी को कोई बिजनेस है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि आप करना चाह रहे थे काफ़ी समय से, उन चीज़ों की तरफ इस समय आप जाएंगे और उसकी वजह से हो सकता है कुछ मनी आपसे हाथ से जाए, निकले, या यू आर वेटिंग फॉर सम इंक्रीमेंट, यू आर वेटिंग फॉर सम मनी मैटर सॉर्ट आउट होने के लिए, तो इस समय हो सकता है कि वो आपको ना मिले। अगर आप जॉब में हैं या आप पैसा कमाते हैं, आपका करियर है, आपका प्रोफेशन है, उसमें हो सकता है कि कुछ डिले आपको इस समय मिले। मनी मैटर्स की बात कर रही हूँ इस समय। ठीक है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर। इस समय आप लोन ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि सेकेंड हाउस में मरकरी आ रहे हैं, तो पैसा तो आपके पास आ रहा है, बट पैसा आपके प्रोफेशन से नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है आपको लोन लेना पड़ेगा। मरकरी कारक ऑफ लोन ऑल्सो। ठीक है, गवर्नमेंट से कोई आप लोन ले सकते हैं, आपके फादर से कोई आप पैसा उधार ले सकते हैं, या आप अपनी फैमिली से कोई पैसा ले सकते हैं इस समय, इफ़ यू वांट सम मनी। ठीक है, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने सपोर्टर्स को ढूंढेंगे जो आपको पैसा दें। कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कहा कि ऑलरेडी प्रोफेशन में आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो यू कैन अप्लाई अनदर प्लेस।
कंपनी चेंज कर सकते हैं, फॉरेन में कोई कंपनी है उसको आप ढूंढ सकते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं कि आपको बेटर प्रोफेशन मिले ताकि आप पैसा ज़्यादा कमा सकें। एंड यू आर वेरी वरीड अबाउट राइट नाउ कि वेयर माई मनी, वेयर माई इन्वेस्टमेंट, वेयर माई सिक्योरिटी। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आप अपने फादर के साथ में या आपका जो फैमिली है, आपका जो कुटुंब है, उसके साथ में कम्युनिकेशंस करते हुए नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे वेयर माई सपोर्टर्स। ठीक है, सन साथ में बैठे हुए हैं, सन एंड मरकरी इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छे लेवल पे एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपको अथॉरिटी लेवल या आपके फादर फिगर के नॉर्म्स में या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में जाना पड़ेगा। कुछ डिबेट्स भी इस समय हो सकते हैं। ठीक है, इस समय अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं आप, तो हो सकता है कहीं और आप शिफ्ट हों और वहाँ से आप अपने प्रोफेशन को नई तरीके से स्टार्ट करें। राइट नाउ यू शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। फैमिली से दूर भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है सडनली आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, हो सकता है कि फादर के साथ कुछ तनातनी हो जाए, क्योंकि एक तो कॉम्बस भी है मरकरी, दूसरा सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट्स भी लेकर के बैठे हैं। ठीक है, जो कि लॉसेस दिखाने को एक्टिव कर रहे हैं आपके। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। टाइम अच्छा भी है, बुरा भी है, आप चीज़ों को किस तरह से मोल्ड करते हैं। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन विथ योर फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पर मरकरी आपको ताकत, वेयर इज योर स्ट्रेंथ, उसकी तरफ लेकर के जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को इस समय ढूंढेंगे भी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर वर्क से बिखरा बिखरा पड़ा था, सडनली इंसान रिज्यूमे बनाता है, सडनली इंसान अपनी चीज़ों को, डिग्रीज को इकट्ठा करता है, पेपर वर्क स्टोर करता है अपनी कि हाँ ये मैं इतना, मुझे ये चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, पेपर वर्क को स्टोर करता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं नज़र। यू शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल, दैट इज़ गुड थिंग फॉर यू। गवर्नमेंट से कुछ पैसा आ सकता है, लोन से पैसा आ सकता है, सपोर्टिंग से पैसा आ सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि करियर प्रोफेशन से या जॉब से या आपके बिजनेस से पैसा आएगा, तो वहाँ से आना थोड़ा सा मुश्किल इस समय होता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंसिंग थिंग अपनानी पड़ेगी, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। टॉरस वालों की बात करें, फर्स्ट हाउस से मरकरी आ रहे हैं इस समय। सबसे पहले तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर बैंक बैलेंस। सेकेंडली, यू विच वेरी मच केयरफुल अबाउट योर सोर्स ऑफ फंडिंग, रूटीन इनकम। इस समय अगर आप फ्री थे तो इस समय आपकी जॉब लगेगी, इस समय आपके पास पैसा है। मोटी बात ये, जॉब बदल भी सकती है, चेंज भी हो सकती है, इंक्रीमेंट आएगा। इंक्रीमेंट के लिए आपको हो सकता है अच्छा कहीं से पैकेज का ऑफर आ जाए, गुड प्रपोजल फ्रॉम योर प्रोफेशन, इन योर प्रोफेशन। करियर में अच्छी ऊंचाइयां छुएंगे इस समय। मरकरी आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, मरकरी आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए हैं। आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि पैसा कैसे कमाना है, फ्यूचरिस्टिक कैसे बनना है, नई जॉब में कैसे जाना है, न्यू प्लानिंग्स, न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है इस समय आपकी, गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, कुछ प्रमोशन हो गई, अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, आप एक लेवल अप हो रहे हैं इन योर प्रोफेशन, इन योर करियर। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। कॉम्बस लेकिन फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, यू विल यूज योर आइडियाज एंड वेरी मच प्रैक्टिकल वे। किससे कितनी बात करनी है, किससे किस तरह से अप्लाई करना है, किससे किस तरह से इंटरव्यू देना है, कहाँ प्रोफेशन में किसको करना है, वो सारी चीज़ें होती है। मरकरी बहुत दिमाग तेज होता है। मरकरी इज ए लाइक अ मैजिशियन, जिसे पता है कि मुझे कौन सा जादू किस समय दिखाना है और कौन सा जादू मुझे किस तरह छुपाना है कि मैंने क्या किया है। जो आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो आप किसी का शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आप दुनिया को एकदम आई कैसे चमत्कार सरप्राइज कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने प्लानिंग से, आइडियाज से। तो दैट इज़ मरकरी विल वर्क फॉर यू। टॉरस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैश कीजिए समय, 15 दिन का जो समय, आफ्टर दैट भी टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय सन का भी साथ है, जहाँ पर आपको सपोर्ट से मिल रहा है, कुछ वाइटलिटी आपको फील हो रही है। मरकरी को सपोर्ट मिल रहा है विद द सन, तो कहीं ना कहीं एक गुड एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। काम करने वाला इंसान होता है, रोज सुबह उठना, जॉब जाना, जॉब लगेगी इस समय फ्री थे तो। सन क्या है, सन रूटीन है, टाइम टेबल है। सन कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, सूर्यदेव को भी छुट्टी नहीं कभी नहीं लेते हैं। तो वही चीज़ मरकरी में, मरकरी क्या संगता कारक है, सन का साथ मिल रहा है, टॉरस में आ गया, बहुत प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इन्वेस्ट कीजिए, देखिए पैसा कहाँ है, कैसे कमा सकता हूँ, कैसे जोड़ सकता हूँ, रूटीन इनकम क्या है, फ्यूचरिस्टिक सेट कीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत एनालिटिक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं इस समय। स्टूडेंट हैं तो भी समय बहुत अच्छा है इस समय। आप इस तरह के स्ट्रीम में जाएंगे कि मुझे कितना पैकेज मिलेगा, मैं कहाँ स्टेबल करूँगा अपनी ज़िंदगी में। और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है अगर आप कोई आइडिया लेकर के आ रहे हैं, नेटवर्क से सपोर्ट समय मिल रहा है, फादर से, बॉसेस से, अथॉरिटी लेवल से। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू। बी प्रैक्टिकल और इनिशिएट कीजिए। फर्स्ट हाउस है ना, इनिशिएट कीजिए चीज़ों में। जेमिनीज वालों की बात करी हूँ, मरकरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहे हैं सब, ठीक है। तो टॉरस में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड है। 15 दिन के लिए जाएंगे। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ योर करियर या बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, इससे वो हो सकता है कि कुछ बड़े चेंजेस आए। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर पेपर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कोई चीज़ के लिए अप्लाई कर रखा है, कोई घर को आप चेंज कर रहे हैं, या कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रखा है, या योर आपका जो एक आइडिया था कि मुझे काम इतने समय में कर लेना है, उसमें हो सकता है कि कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड या कुछ समथिंग डिले हो आपको। यू कैन फील डिले राइट नाउ। अगर आप कोई वेट कर रहे थे कोई जॉब का, रिप्लाई का, या सम आई कैन से घर का, लोन का, शिफ्टिंग का, इससे हो सकता है यू फील डिले, ठीक है। उसके अलावा इस समय राइट नाउ थिंग्स इज नॉट सो बेटर फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस समय अपने आपको सपोर्टिंग सिस्टम इसमें बहुत कम मिल रहे हैं। सन भी साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में सन इज़ नॉट गुड, क्योंकि इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी जो वाइटैलिटी है या कैसे एनर्जी है या फ्यूचरिस्टिक थिंग है, वो कहीं ना कहीं उसको लूज़ होती हुई नज़र आती है। बहुत एक थकान वाली स्थिति रहती है, ठीक है काम कर लिया वो स्थिति रहती है। तो इस समय आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर के आपके लॉसेस सिखाने को एक्टिव कर रहा है। तो अपने मनी को संभालिए, अपने स्वयं के आइडियाज़ हैं उनको सिक्योर कीजिए। हर चीज़ से अपने आइडियाज़ को शेयर मत कीजिएगा। बड़े शिफ्टिंग से बचिए मिनिमम 15 दिन के लिए। तो एटलीस्ट जो अगले 15 दिन है उनमें तो बड़ा शिफ्ट अब इससे मत कीजिएगा। मूव ऑन कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, या कुछ पढ़ने भी जा रहे हैं, समथिंग घर को भी चेंज कर रहे हैं, घर की डील कर रहे हैं, सम डीलिंग अगर चीज़ आप कर रहे हैं, किसी चीज़ पे साइन कर रहे हैं, या विदेश का कोई प्लान बना रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज यू हैव टू बी आई कैन से कि थोड़ा वेट कर लीजिए। इसमें 12th हाउस में मरकरी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने वो डील करी और वो क्रैक नहीं हुई, मुझे लॉस हो गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए आप थोड़ा रिलैक्स कर रुक जाइए, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए, स्पेशली अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या बहुत जल्दी अपनी होप को मत छोड़िए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, 12th हाउस में जा रहा है, इंसान अपनी होप को छोड़ देता है, अपने आइडियाज़ को छोड़ देता है, प्लान्स को छोड़ देता है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत है इस समय। और सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट भी आ रही है, करियर के लिए भागदौड़ भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा होपलेस मत बनिएगा। हो सकता है कुछ समय बाद आपको लगेगा चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, पॉजिटिव हो गई। तो दिस नॉट ए वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, बट इट्स गुड ट्रांजिट अगर आप विदेश में जाना चाह रहे हैं, या कॉन्टैक्ट रखते हैं विदेश से, या आप ऑलरेडी से वहाँ सेटल्ड हैं, आपका कोई जॉब है, बिजनेस है, या पढ़ने जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड टाइम नो डाउट। बट देयर सम लॉसेस कैन बी एक्टिवेट। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा इसमें। और बैंक को बिल्कुल कोई ऐप वगैरह पे आप क्लिक तुरंत मत कीजिएगा। किसी को पैसा देना था तुरंत से दे दिया, पता चला लॉस में चला गया, पैसा आ नहीं रहा वापस से, तो अवॉइड द थिंग्स। मनी मैटर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ अपने जॉब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉप योर एक्टिविटी फॉर सम टाइम फॉर नेक्स्ट 15 डेज। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी विद द सन। आपके ये 12th हाउस के लॉर्ड है। टाइम बहुत अच्छा है। पहली चीज़ तो इस समय आप अपने जितने भी लॉसेस थे उनको रिकलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। इस समय आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे सपोर्टर्स मिल रहे हैं आपके पास, आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके ग्रुप्स में, या आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, या आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, नेटवर्क जो आपका है, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बड़े लेवल का सपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ न्यू गेनिंग, फॉर ए न्यू आई कैन से करियर। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ जाके पैसा ज़्यादा अच्छा कमा सकता हूँ, या आपको शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, अगर आप प्रोफेशन में हैं इस तरह के, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है।
12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट करवाने हैं, रिलेटेड ऑफ द डिफरेंट बियॉन्ड द थिंग्स, मतलब विदेश है, कहीं और आपको शिफ्टिंग होना है, कुछ और चीज़, मान लीजिए आप किसी और जगह पे जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लर्निंग के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होती नज़र आ रही है, किस्मत साथ दे रही है। सैटर्न आपके समय 9th हाउस में, थिंग्स इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू। मूव ऑन के लिए सोच रहे हैं, शिफ्टिंग के लिए सोच रहे हैं, न्यू इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हैं, या देयर समथिंग ट्रैवलिंग ऑल्सो, अगर इन सब चीज़ों के लिए सोच रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे सपोर्टर्स मिल सकते हैं जो आपको, इसमें अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा बेटर है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा बेटर है समय है। उसके अलावा टाइम इज़ वेरी गुड फॉर नोट कहने का जरूरत नहीं है, बट गो इन टू द पैटर्न्स ओनली, पैटर्न से अलग जाएंगे तो टाइम अच्छा नहीं है। सैटर्न 9th हाउस में है, 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट्स दे पाएंगे जब आप पैटर्न्स में चलेंगे। रिवेलियस लेवल की यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि सैटर्न जो है ना, उनकी 3rd एस्पेक्ट्स होती है कि आप कितने एफर्ट्स के साथ अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। कर्मा करना पड़ेगा, बट टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, अच्छा समय है आपके लिए, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा समय है। बी ए गुड एनालिटिक बनेगी इस समय, राइट और रॉन्ग के बीच में, और आप ऐसे लोगों को चूज़ भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में कि मुझे कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय, वेरी गुड टाइम फॉर द बिजनेस, वेरी गुड टाइम, नो डाउट, अच्छा समय। अगले 15 दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है। न्यूज़ वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में विद द सन, सन एक्सॉल्टेड होते हैं, दिग्बली होते हैं, नॉट एक्सॉल्टेड, दिग्बली होते हैं 10th हाउस में, और यहाँ पर आ गए हैं साथ में उनके मरकरी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ क्लियरिटी इस समय आपको मिलेगी इन योर करियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब दिग्बली सन यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो वो आपको रोशनी दे रहे हैं कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, स्पेशली इन योर करियर, स्पेशली इन योर प्रोफेशन। सन का जो एक ऑरा है, साथ में मरकरी मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिले जो चीज़ें हो रही थी, जो रुक रही थी, जो जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, उन सब चीज़ों में सडनली आप देखिए फ्लो आ रहा है। आइदर यू आर वेटिंग फॉर सम इंटरव्यू के लिए, आपने कॉल के लिए वेट कर रहे थे, या आप कोई जॉब के लिए वेट कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट से आपको कोई ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे, स्टे लगा हुआ था इन योर आपको बिजनेस में इस तरह के, या गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, कोई आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, ठीक है, और उसका वेट कर रहे थे कि मुझे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से लेटर नहीं आया वो, लाइक, और अभी वैसे भी जुलाई का टाइम आने वाला है, तो बच्चे इस समय अप्लाई कर रहे हैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो ये जो समय है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत बेटर तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, आपको आपके जो बॉसेज हैं, अथॉरिटी लेवल है, वहाँ से बेटर सपोर्ट मिलेगा, सामने से ही प्रपोजल मिल गया। स्पेशली आपके करियर की अगर बात करते हो तो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक पैसा भी आपके पास आ रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, पहली चीज़ है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी बहुत बेटर तरीके से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छा नेटवर्क ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, गुड कम्युनिकेटर बनेंगे। इससे हो सकता है कि आप सडनली कोई फाइनेंस के बिजनेस में चले जाएँ, म्यूचुअल फंड में चले जाएँ, ऐसी जगह जहाँ की लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा। बैंक में आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट के बैंक में, बैंक से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गुड जॉब, गुड प्लेस इस समय आपको मिल सकती है अगर आपने अप्लाई करा था। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर, वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय आप हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है, फैमिली का एक अथॉरिटी लेवल जो है वो आपके पास आ जाए। अब आप संभाल रहे हैं सारा अकाउंट्स घर का, बिजनेस भी आप ही संभाल रहे हैं, आप घर का वो क्या कहते हैं अकाउंट्स भी आप ही देख रहे हैं, सारा ऑल द थिंग्स यू कैन हैंडल, आपको हैंडल कर दिया गया है, फादर की तरफ से आपको दे दिया गया है, अब आप संभालो। सैटर्न 8th हाउस में इस समय जड़ों में बैठे हैं, लेकिन आपके उस जगह बैठे हैं जहाँ की चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, और सैटर्न 8th हाउस में बैठ करके 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, तो और 10th हाउस से कारक है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बेटर सपोर्ट दे रहे हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट आपको जो एफर्ट्स है वो रंग लाएगा इस समय। जॉब में तो बिजनेस में सडनली आपकी एंट्री हो गई, एंड यू जस्ट चाहता था, जो चाहते हैं वो कंप्लीट हो रही है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर लीनेज का बिजनेस में ज्वाइन कर लेना, अपनी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करना, अपने बुजुर्ग जो हैं आपके उनके
उनको उनकी तरफ से आपको कुछ बड़ी ऐसी चीज़ मिल जाना जिसकी तरफ से आप बहुत एकदम रिलैक्स हो गए इन योर करियर। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज सन का साथ बहुत बड़ा मिल रहा है उसको। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो यू हैव टू बी रिलैक्स, ठीक है, ओके। इस ट्रांसफॉर्मेशन का वेट करते काफ़ी समय से, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वजह से आपको पैसा भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, फैमिली में भी नाम हो गया है, करियर भी स्टेबल हो गया है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। सैटर्न हमेशा 8th हाउस में बुरे नहीं होते, वो ट्रांसफॉर्म करके जाते हैं आप और पैसा लेके आते हैं, पैसा बहुत आता है इस इंसान के पास। गुड टाइम। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय सबसे पहले तो टॉप की जो चीज़ है, इफ़ यू आर अनमैरिड एंड इफ़ यू आर सीइंग समवन कि मुझे किसी शादी, मतलब आप सोच रहे हैं किसी को शादी करने के लिए, बंदा ढूंढ रहे हैं कोई आप प्रपोजल के लिए, या आपकी फैमिली चाह रही है कि आप शादी कर लें, ये जो समय है, इस समय आपकी शादी हो सकती है थ्रू मैट्रिमोनियल साइड। इस समय आपकी शादी के प्रबल योग बने हुए हैं, या आपके फादर की फैमिली की तरफ से कोई आपका प्रपोजल आ जाए शादी के लिए। पहले शादी की बात करते हैं क्योंकि सैटर्न इस समय 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके मरकरी को, जो कि 9th हाउस में है। 9th हाउस इज योर रिलेशनशिप, शादी, किस्मत। अब मरकरी आके बैठे हैं विद द सन, तो फादर की तरफ से, फादर की फैमिली की तरफ से आपको कोई ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है शादी के लिए। उसके अलावा इस समय मैट्रिमोनियल साइड में ऑलरेडी आई सेट कि वहाँ से कोई आ सकता है, या आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी थी तो वहाँ से अच्छे प्रपोजल्स इस समय आपको मिल सकते हैं। नाउ यू माइंड सेट आपका होगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। 7th हाउस में सैटर्न है, इफ़ यू आर अनमैरिड, सैटर्न शादी करा के निकलेंगे, ऐसे अनमैरिड छोड़ेंगे नहीं आपको। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, पैटर्न्स में चलेंगे तो बहुत अच्छा है, अरेंज मैनेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस समय। अब बात करते हैं दूसरी, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ विथ योर रिलेशनशिप, तो इस समय आप हो सकता है कि कहीं और शिफ्ट होने की सोचें, विदेश जाने की ट्रिप लगाने की सोच रहे थे विथ योर पार्टनर, या घूमने जाना था, या एक होता नहीं कि पार्टनर के साथ घूमना है फिरना है, या रिसेंटली आपकी शादी हुई है तो आप घूमने जाना चाह रहे हैं। हर चीज़ के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपके फादर की तरफ से आपके बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता होगा, और आपका पार्टनर साथ में आप अच्छा समय स्पेंड, गुड मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये समय आपके पार्टनर के साथ में आपकी किस्मत है, उसका सपोर्ट मिल गया, आपके फादर का सपोर्ट मिल गया है, साथ साथ आपके एफर्ट जो थे, क्योंकि पहले 8th हाउस में थे तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, जो एफर्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी के कि मुझे काम करना है, मुझे यहाँ घूमना है, यहाँ फिरना है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत बेटर है। टाइम वेरी गुड फॉर। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस में आ रहा है, किस्मत साथ दे रही है इस समय हर चीज़ में। चाहे आप जॉब करना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय, विदेशों में बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई ऑफिस खोलना चाह रहे थे, अपने करियर को स्टेबल करना चाह रहे थे, वेट कर रहे थे किसी अच्छी एक समय का, गुड अपॉर्चुनिटीज़ का, दिस इज टाइम फ्री। इसमें आपकी पब्लिक इमेज भी बिल्कुल चेंज होगी, पब्लिक इमेज चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपका आइडियाज चेंज होगा, अपनी ज़िंदगी को या अपने करियर को या स्वयं की पर्सनैलिटी को बदलेंगे आप, कि हो मैं कौन हूँ, मुझे किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिहेव करना चाहिए, या मेरे करियर को मुझे किस तरह से लेना चाहिए। एक ना एक आई कैन से इमेच्योरिटी से बाहर निकलेंगे से। ये जगह जुपिटर की टाइम इज गुड फॉर यू। तब कैसे कैश करें डिपेंड्स ऑन यू। पैटर्न्स में चलिएगा, किसी भी तरह का डिबेट अपने फादर से स्पेशली इस समय नहीं करना, वैसे भी नहीं करना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपके जो बॉसेज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ भी आप डिबेट मत कीजिए, शांति रखिए, उनका कहना मानिए, उनकी राह में चलेंगे तो आपके लिए सफलता है बहुत बेटर है। ठीक है, लिबरल्स वालों की बात करिए, आपके ट्रांसफर करिए ये 8th हाउस में, यस 8th हाउस में आपका टॉरस साइन आता है। सबसे पहले तो गुड टाइम फॉर, क्योंकि 8th हाउस में ऑलरेडी से सन है, 8th हाउस में आप आ गए हैं, वहाँ पर मरकरी उनके साथ में, ये समय अच्छा है। इस समय आप 8th हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का दे रहे हैं? आपकी उस आज़ादी का ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। यू विल रिलैक्स फ्रॉम योर प्रारब्ध कर्म। सब प्रारब्ध कर्म जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, रूटीन करना है, ये करना, सडनली आप देखेंगे उनमें बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। डे जो रूटीन जो आपका ज़िंदगी थी जिससे आप स्टक थे,
स्टक होता है लिब्रास वाला बहुत ज़्यादा अपने रूटीन से, उनको पसंद नहीं होता, उनको डेली कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, डेली आज ये कर लिया तो जॉब नहीं करते लिब्रास वाले बहुत ज़्यादा, डोंट लाइक रूटीन जॉब, 10 से 5 का जॉब पसंद है। इस समय अब उन चीज़ों से बदलाव आएगा, उसके साथ साथ बदलाव आएगा आपके रिलेशनशिप। इस समय आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कौन आपका टीचर है, कौन आपको सिखाता है, किस आइडियाज़ को लेकर आप चलते हैं, कौन सा आपको सपोर्ट सिस्टम है, उन सब चीज़ों में इसमें आपका बड़े लेवल का बदलाव आएगा। 8th हाउस में आ गए हैं आपके मरकरी विद द सन। जो चीज़ें परेशान कर रही थी उनको इस समय आप सडनली छोड़ेंगे, चाहे वो कोई फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, या कोई कॉन्टेक्ट था ऐसा, या कोई ऐसा इंसान था जो आपके ग्रुप्स में आपके साथ में था, या फिर प्रारब्ध कर्म, आई ऑलरेडी सेड, या कोई करियर आपको स्टक कर रहा था, सडनली ना कोई करियर बहुत परेशान कर रहा है, अब मुझे ये करियर ये काम नहीं करना है, जॉब छोड़नी है, तो ये छोड़ देंगे आप। सैटर्न इस 6th हाउस में समय ट्रांजिट कर, और मरकरी को ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है 8th हाउस की वजह से, और सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इफ़ यू वांट टू स्टक तो अब इसे आप चेंज करेंगे, मुझे नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, आई वांट टू चेंज माय करियर, आई वांट टू चेंज दिस पर्सन इन माय लाइफ। चीज़ें बड़े लेवल की बदलती है तुरंत से। 12th हाउस और 8th हाउस दोनों एक्टिव हैं, सुनाओ टाइम अच्छा, आपकी विजडम को यूज़ करेंगे आप, उतना आपके लिए बेटर होगा, यहाँ पे डर की जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना, हम किसी कोई कम्युनिकेशन से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, वो भी सब सॉर्ट आउट होगा। 8th हाउस इज ए नेगेटिव प्लेस बट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस ऑल्सो। चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाएंगी और नई चीज़ें यहीं से शुरू हो रही। टाइम अच्छा है, आप इसको पॉजिटिव लेवल पर जाकर के देखेंगे तो टाइम रियली बहुत अच्छा है। बी प्रैक्टिकल, टॉरस साइन से प्रैक्टिकलिटी, बी प्रैक्टिकल, सही गलत को आप इसमें तुम कट वट करेंगे बेटर है, इमोशनल लेवल में जाने की जरूरत है ही नहीं। टाइम अच्छा, बी स्ट्रॉन्ग। स्कॉर्पियो वालों की बात करी मैं, आपके ये 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, सन ऑलरेडी वहाँ पर है, अब आ गए हैं यहाँ पर मरकरी हाउस। सबसे पहले तो इस समय कोई रिलेशनशिप की बात कर लूँ या कोई लव अफेयर की बात कर लूँ, अगर हिडन था तो बाहर आ जाए। अगर आपने हिडन कर रखा था, या आप मतलब आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, मल्टीपल में थे, या 2 जनों के साथ आप बातचीत चल रही थी आपकी, या यू वाज कंफ्यूज्ड अबाउट योर रिलेशनशिप कि मैं किसको चूज़ करूँ शादी के लिए, या कौन सा इंसान मेरे लिए, कौन सा पार्टनर मेरे लिए सूटेबल है, तो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या यू वाज वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ कि मुझे करूँ क्या क्या ना करूँ, इस समय वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएगी। इस समय आपको एकदम पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, कौन सा इंसान मेरे लिए गलत है। इस समय आपकी अगर कोई हिडन थिंग्स थी या हिडन कोई रिलेशनशिप थी तो वो भी इस समय दुनिया के सामने आ जाएगी, एंड यू विल क्लियर ना, क्लियरिटी के लिए आप दुनिया के सामने आएगी कि ठीक है अब है तो है, आई एम फाइन विद दिस पर्सन। इस समय अगर डेटिंग विद समवन, इस समय आपकी शादी हो सकती है उस इंसान के साथ में, या यू आर वेरी मच आई कैन से क्लियर अबाउट इट, ठीक है, या नेटवर्क से कोई इंसान सडनली आपकी ज़िंदगी में आ जाए एंड यू विल क्लियर अबाउट दिस थिंग्स कि हाँ ये इंसान मुझे चाहिए। पुराना कोई मित्र, पुरानी कोई रिलेशनशिप इस समय सडनली आपके सामने आ सकता है और आपको पता चलेगी नहीं ये यही इंसान मेरे लिए सूटेबल है। रिलेशनशिप के लिए 7th हाउस में मरकरी का आना मरण कारक स्थान है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरिटी आपको मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे जो एक डिले था, मिसकम्युनिकेशन था, या कोई एक यू एस वेटिंग और समथिंग लाइक ऐसा हो रहा था, तो वो सब चीज़ें क्लियरिटी होती हुई नजर आएगी। कोई इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। सन साथ में है तो कोई ईगोस्टिक भी प्रॉब्लम आ रही थी ईगो की वजह से, या कहीं का ऐसा हो रहा था कि कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे थे, बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, मतलब ऐसा होता है ना कई बार। तो अब चीज़ें अब क्लियर, चीज़ें बदल रही हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी समय आपके लिए बहुत बेटर है, इस समय पैसा कमाएंगे, मनी मैटर्स सॉर्ट आउट होगा इस समय। शादी होने की तैयारी, मैंने बताया ना, रोका हो सकता है, सगाई हो सकती है, यू फील मोर कंफर्टेबल। इन पब्लिक इमेज बदलती है जब इंसान की मैरिज होती है, तो डेफिनेटली 7th हाउस योर पब्लिक इमेज, टाइम इज गुड। और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छा समय, गुड। रिलेशनशिप पे ध्यान रखिएगा, क्लियरिटी आने वाली है आपको। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, व्हाट्स रॉन्ग और राइट एंड रॉन्ग इन द पर्सन,
सही और गलत रिलेशन। फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के पीछे जाएंगे इस समय। इसमें हो सकता है कि अगर आप लव मैरिज के लिए जा रहे हैं या आप किसी को पसंद कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, तो हो सकता है कि इस समय आपके फादर को वो चीज़ पसंद नहीं है एंड लॉन्ग टर्म के लिए नॉट सुटेबल फॉर यू। तो देखिए किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप अपने करियर को ही बदल रहे हैं, बिजनेस को छोड़ करके करियर जॉब ले रहे हैं, जॉब को छोड़ करके बिजनेस ले रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचरिस्टिक यानी लंबे समय तक के लिए मेरे लिए कौन सी चीज़ें जो मुझे साथ देगी, क्योंकि सैटर्न 5th हाउस में है, फ्यूचर को सेट कर रहे हैं इस समय। मरकरी की हालत क्या होती है 7th हाउस में, करके देखते हैं। चलो बचपना है ना, इमेच्योरिटी है, तो करके देखने वाला काम मत कीजिएगा इस समय। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में। नॉट ए गुड ट्रांजिट फॉर यू। इस समय आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली आपकी मदर की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम पता चले या आपके पार्टनर की तरफ से हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल। इसमें 6th हाउस से मरकरी आ गए हैं। 6th हाउस से मरकरी बहुत अच्छे होते हैं, वर्गो साइन होता है, लेकिन सैटर्न 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं उनको, तो मदर की सेवा करवाएंगे इस माह। या आप कोई घर ले रहे थे या आपने घर बदल रहा था या घर बदलना था, इस समय डेफिनेटली आप करेंगे। 4th हाउस में सैटर्न होता है तो इंसान अपने घर में बड़ी चेंजेस करवाता है, नया घर लेता है, घर का मकान लेता है, स्टेबिलिटी चाहिए उसको घर के लिए। तो इस समय अगर आप कर रहे थे तो सडनली आपको पता चलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है एंड इस समय आपको लोन लेना पड़ सकता है। हो सकता है वर्क प्लेस से पैसा ले लें, अपने ऑफिस से या बिजनेस से पैसा निकालें या लोन लें घर के ऊपर, उसके बाद आप काम करें। अगर करियर की बात भी करती हूँ तो समय अच्छा है, लेकिन इस समय आपको हो सकता है घर के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा इसमें, और इसकी वजह से आपका प्रारब्ध कर्म भी बढ़ रहा है। पार्टनर के साथ डिबेट्स मत कीजिएगा, पहली चीज़ तो। वर्क प्लेस में भी डिबेट्स मत कीजिएगा। सर प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है तो थोड़ा सा लेकिन से नॉट कंफर्टेबल, बट इट्स ओके, 15 दिन का टाइम है। कोई सडनली अगर वर्क प्लेस से अगर प्रेशर आ गया, ज़्यादा प्रारब्ध करना पड़ेगा, तो हम लोग चीज़ें बदल देते हैं कि इस कंपनी में काम ही नहीं करना, चलो दूसरे ढूंढते हैं। डोंट डू इट। बदलना नहीं चीज़ों को, जो है उसी को हैंडल कीजिएगा। 6th हाउस में कोई प्लैनेट आता है तो वही कहता है जो है उसी को संभाल लो, नए चीज़ें मत में हाथ में डालिएगा इस समय। लोन डेफिनेटली लेंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, साथ साथ अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट्स पे आ रही है और सन भी साथ में बैठे हुए हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। पर लोन ले सकते हैं, उसके अलावा इस समय आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे और शांति से अपना प्रारब्ध करना बढ़ा रखेंगे, यानी रूटीन जो काम कर रहे हैं उसको रखेंगे, करते रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। बड़े चेंजेस मत कीजिए, ऑलरेडी सेट। उसके अलावा इस समय आप गवर्नमेंट से किसी भी तरह का पंगा मत लीजिए रिलेटेड पेपर वर्क। यू हैव टू कम्प्लीटेड योर पेपर वर्क। चाहे इनकम टैक्स की बात कर लूँ, चाहे कोई पेपर जमा करवाना था या कोई अथॉरिटी लेवल से कोई आपको मिला हुआ था, कोई ऑर्डर आया हुआ था, यू हैव टू बी कम्प्लीटेड ओवर देयर, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है। सडनली आपको लगेगा सारा काम इकट्ठा हो गया, सब एक साथ करना पड़ेगा। डोनेट सम मनी एंड माइंड योर लैंग्वेज। इस समय बोल करके दुश्मन बना लेंगे। जो वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हैं उनका ध्यान रखिए। आपके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा या तो अक्खड़पन आ सकता है या बहुत ठंडापन आ सकता है या बहुत ईगो आ सकता है। तो क्योंकि प्लैनेट्स इस तरह के बैठे हुए हैं, इस तरह के प्लैनेट इफेक्ट भी डाल रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स जो आप मुँह से निकल रहा है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन सडनली आप देखेंगे कि आपके फ्यूचर जो है या आपका जो प्लान्स है या आपका जो हैप्पी प्लेस है या आपकी जो जॉब है या आप स्टूडेंट ऑल्सो, जो भी चीज़ है उनमें आपको सडनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इससे वो हो सकता है कि आपको कोई सपोर्टिंग सिस्टम की बात कर लूँ या कुछ ट्रैवलिंग की बात, सडनली को ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, सडनली आपको कोई चीज़ को अप्लाई करना पड़ सकता है, सडनली चीज़ें बदल सकती है आपकी, क्योंकि 3rd हाउस में आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न। सन एंड मरकरी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं 5th हाउस में, बहुत अच्छी जगह होती है उनके लिए। लेकिन सैटर्न की एस्पेक्ट्स आ रही है पहली बात तो, इस वजह से हो सकता है कि सडनली आपको कोई ट्रैवलिंग का जॉब मिल गया या कोई एफर्ट्स में ज़्यादा करना पड़ा, भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ योर 5th हाउस।
इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर किड्स हेल्थ ऑल्सो, और उनके रिलेटेड भी कोई अगर कोई लोन है, इस समय हो सकता है यस, अगर आपने कोई लोन ले रखा था तो इस समय तुरंत आपको चुकाना पड़ सकता है, फटाफट चुकाओ, हेल्थ इश्यूज से निकल करके बाहर आ सकते हैं। किसी को कुछ बोल रखा था तो इस समय बाहर निकल के आ सकता है, संभालो इसे। इस समय आपको शांति रखनी है, और अगर आप यू आर डेटिंग विद समवन तो टाइम इज नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज सन इज ट्रांसटिंग इन योर 5th हाउस टुगेदर विथ मरकरी। अब सन तो कभी अच्छे नहीं होते रिलेशनशिप में, क्योंकि वो तो ईगो है, ईगो का पहला नाम है, गर्व है, पास नहीं आने देते किसी को। तो इस समय हो सकता है कि इफ़ यू आर डेटिंग विद समवन तो वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या वहाँ पर कुछ तनातनी हो गई, या वहाँ पर कुछ सडनली होता है ना, कुछ छोटा मोटा सा ब्रेकअप सा हो गया, बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर प्रोफेशन, यू आर टू मच बिजी इन योर एफर्ट्स। प्रोफेशन की वजह से आप बहुत बिजी हैं, इसलिए आप अपने लव वंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं नजर आ सकती। पैटर्न्स में चलिए, बहुत ज़्यादा एनालिटिक इस समय आपको नहीं होना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग सिस्टम वालों पे बिलीव इस समय मत कीजिए, फ्रेंड सर्किल पे डोंट बिलीव, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस समय, क्योंकि टॉरस है ना, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। 5th हाउस है और सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट से, सैटर्न वहीं बैठे हैं, मरकरी की जगह बैठे हुए, तीसरे हो रहे हैं मरकरी आपके, डबल एफर्ट्स लगेगी आपको इस समय हर उस काम में जो आप करना चाहते हैं। आइदर यू आर वेटिंग फॉर सम जॉब, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, डेटिंग विद समवन, उसका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं डेली, और सडनली आपको लगेगा वो इगोइस्टिक इंसान है, या सडनली आपका ईगो हाइट पे चला जाए, तो थोड़ा सा शांति रखिएगा। टाइम अच्छा है, लेकिन इमोशनल लेवल पे अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए समझ नहीं। बी प्रैक्टिकल, बिकॉज टॉरस साइन है, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना बेटर है। एक्वेरियस वालों की बात करी हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में मरकरी इज नॉट गुड, ऑलरेडी से सन वहाँ बैठे हुए, दोनों ही अच्छे नहीं होते 4th हाउस, क्योंकि जगह चंद्रमा की है, और मरकरी इज द ओनली प्लैनेट जिससे चंद्रमा का नहीं बैठता। मरकरी चंद्रमा इज नेवर बी ए गुड फ्रेंड, और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं कहलाए, ये दोनों का नेचर या दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा कर्मठ बनना पड़ेगा टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर मनी मैटर्स, टुवर्ड्स योर होम। आपको आपकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड्स आ सकती है, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करो, वो भी करो, और इसकी वजह से आपको बहुत भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। इस समय हो सकता है कि आप सडनली कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, आपके घर की, आपकी फैमिली की, आपके वर्क प्लेस की, मनी मैटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपको निभानी पड़ेगी। ऐसा सडनली हो सकता है कि कोई सर्वेंट छुट्टी लेके बाहर चला गया, और फिर अब आपको खाना भी आपको बनाना पड़ रहा है, तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। टॉरस फूड, 4th हाउस में फूड प्लेस हो गया, या आपकी मदर कहीं चली गई, या उनकी तबीयत खराब हो गई और आपको सारा काम खुद करना पड़ रहा है, तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। इट्स कैन बी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए है, बट कैन बी पॉसिबल कि आपको बहुत ज़्यादा वो परेशान कर जाए। इस तरह की सडनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल करके आ गई, और यू हैव टू हैंडल दिस, संभालो इसे। और सडनली अब फैमिली ने कह दिया कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको पैसा मुझे देना है महीने का, या कमा के लाओ ताकि पैसा घर चल सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाई जाए आपको। इस समय हो सकता है फैमिली के बिजनेस में आपकी एंट्री हो, इस समय आपको फैमिली की तरफ से ये भी हो, या आप खुद भी सोचें कि मुझे नया घर लेना चाहिए, बड़ा घर लेना चाहिए, घर की कोई डील इस समय आप कर सकते हो, नया घर, बड़ा घर, डिफरेंट घर का मकान, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ी डील्स इस समय आप करें। अगर आप वेट कर रहे थे तो इस समय आप कर सकते हैं, या घर की कोई प्रॉपर्टी थी तो अब आपको देखरेख के लिए दिया गया है, ध्यान रखो इसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। टॉरस है, अपनी स्ट्रेंथ को उजागर कीजिए, उसके साथ साथ अपने करियर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। टाइम अच्छा भी है, बुरा भी है, जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, प्रॉपर्टी भी दे दी है, ध्यान रखिए, संभालिए। तो संभालने के लिए हैव टू बी स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, जो मरकरी का काम है, 3rd हाउस का कारक होते हैं मरकरी, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आपके जो शोल्डर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना आप अपने काम को बेटर तरीके से कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तैयार होगी। मोटी बात है। पहली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके 3rd हाउस से मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं, 3rd हाउस के कारक ही हैं। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू चेंज योर बिजनेस, इफ़ यू वांट टू चेंज योर प्रोफेशन ऑल्सो, हर चीज़ के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है।
पाइसेस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पाइसेस वालों के लिए इस समय आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए या कहीं और शिफ्ट होने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही बेटर समय होता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट हाउस में सब सेटल है, एकदम करियर की तरफ ध्यान देने वाले के लिए बता रहे हैं, और एफर्ट्स बता रहे हैं थर्ड हाउस में मरकरी विद द सन। सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा इस समय आपको, बहुत सारी चीज़ें जो सॉर्ट आउट होगी इस समय, जो वेट कर रहे थे आप काफ़ी चीज़ें, इस समय आप ट्रैवलिंग भी करेंगे बिकॉज ऑफ योर करियर। ऐसा कोई जॉब या बिजनेस या काम मिल सकता है जिसके बहुत आपको टीम के साथ काम करना पड़े, या आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से ट्रैवलिंग करनी पड़े, या बहुत ज़्यादा बोलना पड़े। उसके अलावा इस समय आप गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम इसके अलावा मिलेगा, हो सकता है गवर्नमेंट की जॉब मिले। बिजनेस के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और वी आर वेटिंग फॉर सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई लोन के लिए वेट कर रहे थे, कोई सपोर्ट सिस्टम का वेट कर रहे थे, एवरीथिंग के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, थर्ड हाउस में मरकरी आ गए हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं। इस समय हो सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से आपको बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिल जाए फॉर योर करियर, फॉर योर मनी मैटर्स, फॉर योर आई कैन से फिक्स असेट्स। इफ यू आर सिंगल तो हो सकता है इसमें शादी हो, कैन बी पॉसिबल। आपके ग्रुप से कोई इंसान आपको पसंद आ रहा हो, नाउ आपको प्रपोजल वो दे दे या आप दे दें, कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर, और यू आर नाउ यू आर आई कैन से कि सीरियस हो गए हैं, कमिटमेंट में चले गए कि नहीं अब मुझे शादी करनी है। टाइम अच्छा है हर चीज़ के लिए, बेटर समय। राइट नाउ यू फील वेरी गुड थिंग्स इन योर लाइफ, हैप्पी प्लेस वाली जगह रहेगी इसमें, आप थोड़ा हैप्पी मूड पे जाएंगे इसमें। पैसे वालों की बात कर रहे हैं, बिजनेस अगर अपना जॉब भी चेंज करेंगे तो भी आप कर लेंगे बहुत ईजीली, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मैं कर लूँगा। मुझे अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ से आपको मिल सकती है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ से आपको मिल सकती है। टाइम अच्छा है, नेक्स्ट 15 डेज इज वेरी गुड फॉर यू। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मर्केट ट्रांजिटिंग इनटू टॉरस साइन। प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़िए, रिसोर्सेज का ध्यान रखिए, उसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ को जितना देखेंगे उतना बेटर है। बैंक्स के लिए बहुत अच्छा है, पैसा जोड़ने के लिए बहुत बेटर है। और मरकरी को बेटर बनाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि मीठा बोलिए, आपके वर्ड्स, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कूल होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को हर्ट हो। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, दरअसल मरकरी। तो की वॉचिंग माय व्लॉग्स एंड स्टे